अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों की बहुत ही ख़ास नायाब रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाकर आपकी हड्डियाँ हो जाएंगी फौलाद और जोड़ों का दर्द ऐसे गायब हो जाएगा कि जैसे कभी था ही नहीं। इतनी मज़ेदार, इतनी लाजवाब सर्दियों का ख़ास स्पेशल आप लोगों के लिए मैं खाना लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, बड़ा ही मज़ेदार सी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बाजरे की खिचड़ी। तो बाजरे की खिचड़ी हम किस तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। तो बाजरे की खिचड़ी बन रही है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये बाजरा, बाजरे के बारे में तो आप सबको पता ही है कि ये कितना फ़ायदेमंद होता है हमारी हेल्थ के लिए। और ये कोई स्पेशल बाजरा नहीं है, ये वही बाजरा है जो हम परिंदों को खिलाते हैं। तो इसको पहले अच्छे से हमने साफ़ सुथरा कर लिया है और इसके अंदर से मिट्टी कंकर वगैरह जो होते हैं वो हमें रिमूव कर देने हैं। 150 ग्राम मैंने यहाँ पर बाजरा लिया है और बाजरा मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया है। बहुत छोटे साइज़ का बाजरा है। इसको मैंने भिगो दिया तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि बाजरे को भिगोना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वरना फिर आप ये करें कि इसको फिर पीस कर इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज पीसूँगी नहीं, इसको ऐसे ही पकाकर आपको दिखाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसके अंदर शामिल किया मैंने कुकिंग ऑयल। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल में मैंने 1 स्टिक दालचीनी का शामिल किया है और 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़पात के पत्ते। साथ ही में शामिल कर दिया मैंने 1 प्याज़ दरमियाने साइज़ का। तो बस इनको हम अच्छे से यहाँ पर फ्राई करेंगे। इन खड़े मसालों के साथ प्याज़ को हमें यहाँ पर फ्राई करना है। तो जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर शामिल करेंगे। तो बस इस तरह से हम इसको फ्राई करते रहेंगे प्याज को, और यकीन मानिए बड़ी ही लाजवाब ये बाजरे की खिचड़ी बनकर तैयार होगी। तो आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि हर स्टेप आपके सही समझ आए। तो देखिए, प्याज का खूबसूरत सा कलर आ चुका था, तो मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन बिल्कुल फ्रेश पीस कर डालिएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर इसको भी अच्छे से भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन यहाँ पर ख़त्म हो जाए। अब इसको थोड़ा-सा फ्लेवर देने के लिए, अच्छा जायका लाने के लिए मैं बहुत कम चिकन का यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ़ फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत थोड़ी-सी चिकन के साथ बनाएँगे हम, ताकि बहुत ज़बरदस्त हमारे जायकेदार खिचड़ी बनकर ये तैयार हो। तो 100 ग्राम मेरे पास यहाँ पर चिकन है और इसको मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। अगर आप चिकन शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह मटन का गोश्त या फिर बीफ का कीमा भी डाल सकते हैं। बीफ के कीमे के साथ भी बड़ी ही लाजवाब लगती है ये खिचड़ी। तो अब यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ हल्दी। हल्दी इसमें ज़्यादा जाएगी, आधा चम्मच डाला है मैंने। और लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है मैंने 1 टीस्पून। और नमक शामिल करूँगी मैं हस्बे ज़ायक़ा। और ये दरदरा मेरा हाथ का पिसा हुआ है धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल किया है मैंने। तो ये बस बेसिक से मसाले हैं, ये इस पे चले गए हैं। इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा यहाँ पर जलना नहीं चाहिए, वरना फिर आप थोड़ा-सा पानी शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम पकाते हैं ना, इस तरह से भूनने के बाद, तो यकीन मानिए बड़ी ही लाजवाब ये खिचड़ी बनकर तैयार होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हम महंगी दलीम खा रहे हों। बहुत ज़बरदस्त शानदार इसका जायका बनता है। थोड़ी-सी चिकन के साथ बना रहे हैं, तो यकीन मानिए बड़ा ही लाजवाब ये हमारी खिचड़ी बनेगी। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 अदद टमाटर। टमाटर को भी मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से भूनते जाएँगे और ये मैश हो जाएँगे। बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर टमाटरों को मैश करना है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से इसकी मैं भुनाई करती जा रही हूँ। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी बाजरा। तो ये देख सकते हैं, मैंने बाजरा वही बाजरा है जो मैंने भिगो के रखा हुआ था और तकरीबन 2 घंटे से ही भीगा हुआ है बाजरा। अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। अब मैंने इसके अंदर ये शामिल कर दिया है। अब साथ ही में मैं दिखा दूँगी आपको, यहाँ पर मैं कुछ दालों का भी इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मेरे पास चने की दाल है और लाल मसूर की दाल है। और लिए हैं मैंने यहाँ पर चावल, सफ़ेद चावल लिए हैं मैंने। और तीनों की क्वांटिटी सेम है। तीनों चीज़ें एक एक मुट्ठी ली है मैंने। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, सिर्फ लेकिन बासमती चावल होने चाहिए। तो इनको मैंने मिक्स करने के बाद इसको पहले भिगो दिया था इसको भी, ताकि इसमें जितने भी केमिकल होते हैं वो सब निकल जाएँ। तो दालें भी मैंने शामिल कर दी हैं इसके साथ ही। अब मैं इसमें खुला पानी शामिल करूँगी और इतना पानी शामिल करूँगी कि ये चीज़ें मेरी अच्छे से इसमें डूब जाएँ और अच्छे से सारी चीज़ें गल जाएँ इसके अंदर। तो हमें इतना पानी इसके अंदर शामिल करना है। तो खुला पानी शामिल किया है मैंने। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और इसको मैं तकरीबन पकाऊँगी 1 से डेढ़ घंटे तक। तो पहले मैं इसका एक बॉयल दिखा दूँ आप लोगों को। तो इसका एक बॉयल आ रहा है और मुझे अगर नमक मिर्च कम लगेगी तो मैं इसी पॉइंट पे इसको चेक करके डाल दूँगी। और आप देख सकते हैं, पानी मैंने इसके अंदर ज़्यादा डाला है। क्वांटिटी पानी की हमें ज़्यादा रखनी है, क्योंकि बाजरा गलने में थोड़ा सा मसला करता है।
तो इसलिए मैंने पानी अच्छा डाला है। अब इसको बिल्कुल हल्की धीमी आँच में, दम वाली आँच में हम इसको पकाएंगे तकरीबन 1.5 घंटे तक। तो चलिए देख लेते हैं, 1.5 घंटा हो चुका है इसको कुक होते हुए। और वैसे मैंने बीच में 1-2 बार इसको चलाया भी था। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी थिक हो चुकी है और चीज़ें भी हमारी यहाँ पर जो है गल चुकी हैं। बाजरा भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है और दालें जो है वो सॉफ्ट हो गई हैं इसके अंदर। तो अब मैं ये जो पत्ते नज़र आ रहे हैं तेज़पात के, इसको मैं बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से हमारी खिचड़ी के अंदर आ चुका है। और अब मैं यहाँ पर इसको घोटूँगी, जो दाल घोटने वाली घोटनी होती है उससे हम इसको घोट लेंगे, मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से ये आसानी के साथ घुट जाएगी। तो मैं पहले इसको घोट लेती हूँ अच्छे से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त से हमारी बिल्कुल लचीली सी और लोचदार कितनी ज़बरदस्त खिचड़ी बनकर ये तैयार हुई है बाजरे की। आप इसकी फॉर्म देख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लगे तो इसको पानी शामिल कर सकते हैं आप थोड़ा-सा। तो यहाँ पर इसकी कंप्लीट हो गई है घुटाई, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी दिखने में ही लग रही है कि जैसे कोई बहुत मज़ेदार सा कोई दलीम है। और जायके की तो आप बात ही ना करें, इतना बेहतरीन इसका सुपर टेस्ट था कि 2 की जगह आप 4 प्लेटें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये खिचड़ी बनकर हमारी तैयार हुई है। अब इसकी फॉर्म देखिए कितना बेहतरीन सा इसका टेक्सचर आया है। और ऐसा नहीं कि बाजरा नज़र आ रहा हो अलग से, हमने इसको भिगोया था जिसकी वजह से बाजरा हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। तो मैं इसको अब गर्मा गर्म सर्व करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए इसका कलर चेक करें, इसकी थिकनेस देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी बेहतरीन आई है, जो कि बाजरे की खिचड़ी की ऐसी ही होनी चाहिए। तो ऊपर से मैंने इसको देसी घी के साथ सर्व किया है और इसका यही कॉम्बिनेशन बनता है। आप भी जब बनाएं इसको तो देसी घी ऊपर से ज़रूर लाजमी डालें, या फिर आप ऐसा करें ज़ीरे का भी बघार कर सकते हैं इसके साथ। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार ये सर्दियों की जान होती है। सर्दियाँ जाने से पहले पहले एक बार इसको बनाकर ज़रूर खाएं। यकीन मानिए आपकी हड्डियों में जितना भी दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पट्टों में खिंचाव रहता है, तो इसके खाने से सब दर्द दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर बाजरे का इस्तेमाल किया है। और बाजरा तो आपको पता है कि हमारी हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है और जो कि स्पेशली शुगर के पेशेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। तो बाजरे की खिचड़ी लाजमी बनाकर खाएं सर्दी के मौसम में, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।